आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्लास में आगे बढ़ते हुए हम आगे के वचनों को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 18वां अध्याय 19 वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ। अब यहाँ पे न्याय करने की बात हो रही है। इत्रो जो है उसका ससुर जो है मूसा का, वो न्याय करने की बात करता है कि तू कैसा न्याय करता है, क्या है, उसकी विधि पूछ रहा है। तो उसने कहा कि मैं उसकी विधि के द्वारा न्याय करता हूँ, मैं उसके सम्मति से, उसके आत्मा की भरपूरी से, उसकी अगुवाई से, उसकी बातों को सुन करके न्याय करता हूँ। तो ऐसे उसने बताया है ना। आगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे देखते हैं। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और उनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचाया दिया कर। अब ये एक काम उसको दे रहा है, कौन? मूसा, कि भाई अब एक काम करो, ठीक है, अब तू उनके हर एक चीज़ों को परमेश्वर के सन्मुख ले जा। क्योंकि वो पूछ रहा था और वो जानना चाहता था, वो ये काम करना चाहता था, इसलिए उसने ये काम करने के लिए उसको दिया कि ये काम यदि तू करना चाहता है तो ये काम कर। लोगों के लिए तू उनके सन्मुख, परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और परमेश्वर के सामने उनके मुकदमों को पहुंचा दिया कर, रख दिया कर। प्रार्थना और निवेदन पहुंचाने का काम उन दिनों में याजक और महायाजक किया करते थे। उनके होम बलि, मेल बलि को वही जो है वो पहुंचाने का काम किया करते थे, उनकी बलिदानों को पहुंचाने का काम किया करते थे। तो वैसे ही कहा कि तू उनके कामों को क्या कर, तू कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। अब ये देखिए, यहां पे अगुओं की जरूरत कलीसिया में क्यों पड़ती है? क्योंकि वो बार बार उसके विधि को याद दिलाते हैं, बार बार वो लोगों को बताते हैं कि तुम परमेश्वर के दया और भय में चलो। इसलिए कई लोग बोलते नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं। अपने फायदे के लिए कोई नहीं करता, कोई इंसान अपने फायदा नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के डर और भय में चले। हर एक व्यक्ति चाहता, हर एक सुसमाचार का प्रचारक चाहता। वही यहाँ पे कहा कि तू भाई काम कर, अपने उसकी विधि के अनुसार उनको चलना सिखा। हर एक पासवान, हर एक सेवक, हर एक दासी, हर एक दास केवल सुसमाचार के प्रचार में चलना सिखाए। फिर तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको हजार हजार, 100 50 और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। अब यहाँ पे चुनाव हो रहा है, एक ऐसी नियुक्ति हो रही है जहां लोगों के ऊपर में हो और उसके अंडर में लोग रहें। ये एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। पहले मूसा के पास में सारी चीजें लाया करते थे तो मूसा बेचारा परेशान हो जाता था। अब बोले अलग अलग विभागों में हर एक चीजों को बांट दे। पुलिस विभाग अलग है, सिंचाई विभाग अलग है, तो पंचायत विभाग अलग है, हर एक चीज का विभाग अलग अलग। आज के डेट में देख रहे हैं। वैसे ही मूसा ने, आज नहीं हुआ है, संविधान के बाद नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है कि अलग अलग कार्यों को बांट दिया गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि उसने अलग अलग कार्यों को सबको दे दिया कि इस काम को तुम करोगे, इस काम को तुम करोगे, इस काम को तुम करोगे, इस काम को ये करेगा, इस काम को ये करेगा और ये करो। सारा काम जो है विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया। तो एक काम कर, अब लोगों के ऊपर में तू क्या कर दे, ऐसे लोग को निर्धारित करना जो गुणी हों और परमेश्वर का भय मानने वाले हों और सच्चाई के साथ में चले, अन्याय के लाभ से वो घृणा करें। अन्याय का लाभ जो होता है उसके, अर्थात अन्याय करके कई लोग हैं जो अन्याय करते हैं, ऐसे न्याय ना करें। ऐसे लोगों को तू क्या कर दे, हजार हजार, 100 50 व 10 लोगों के ऊपर में प्रधान घोषित कर दे। ये ढांचा तैयार किया गया। और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करें और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। ये जो कार्य करने के लिए तुम नियुक्त कर रहे हो, जैसे हम एक कलीसिया का भार जो है केवल पास्टर के ऊपर में नहीं रहता। पास्टर प्रधान है,
बहुत सारी चीज़ों में सबसे अगर कुछ बड़ा काम होता है तो वो पास्टर के पास में लाया जाता है ना। लेकिन छोटे छोटे काम जैसे कि सचिव पद, खजांची, सभापति, इनको क्यों बनाया जाता है? ताकि वो कलीसिया में कार्यों को, छोटे छोटे कार्यों को करें, इसलिए उनको नियुक्त किया जाता है। और बड़ा कोई काम है तो वो पास्टर। तो वैसे ही बड़ा कुछ होगा तो वो तेरे पास लेकर के आए। छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे, अरे मेरा तो वो ऐसा ऐसा हो गया तो मेरे पति से झगड़ा हो गया भाई, और ऐसा ऐसा हो गया तो मेरा इससे झगड़ा हो गया, मेरे पड़ोसी झगड़ा हो गया, इन छोटे छोटे बातों को इनको निर्धारित करो। अब भैया हमारे कलीसिया में झगड़ा होगा तो हम अधिकारी के पास में थोड़ी हमारे घर कलीसिया के लोग पहुँच जाएंगे, वो सबसे पहले यहाँ आएंगे, बोले कैसे ऐसे बात हो गई तो इन बातों का हल आप निकाल दीजिए, है ना। तो उन बातों का हल निकाला जाएगा। तो छोटे छोटे मुकदमे जो है वो आप ही ये लोग न्याय किया करें, और जो बड़ा होगा तो तेरे पास लेकर के आए तो क्या हो जाएगा, तेरा बोझ हल्का होगा। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, और वे सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे, जहां उनको जाना है वहां वो पहुंच सकेंगे। ये मूसा की वो तैयारी है जो 10 आज्ञाओं को लेने के लिए जाने वाला है। परमेश्वर ने मूसा की तैयारी की है। कुछ भी योजना पूर्ण होने से पहले की तैयारी परमेश्वर किया करता था, और उसने उसकी तैयारी की है, प्रॉपर तरीके से की है, और कहा कि नहीं, तुमको नियुक्त करता हूं मैं, ताकि मैं जब तक ना रहूं तब तक न्याय किया। मतलब परमेश्वर ने कहा जब तक मूसा मेरे पास रहेगा, 10 आज्ञाओं को लेगा, तब तक यहाँ तुम ठहरे रहो और तुम उनका न्याय किया करना, इसलिए उसको ठहराया। और यदि परमेश्वर चाहेगा तो तू टीका रहेगा, और वे लोग टीके रहेंगे। यदि परमेश्वर नहीं चाहेगा तो तू टिक नहीं सकता। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया, है ना। अपने ससुर की सारी बातों को मान करके उसने इन हर एक वचनों को किया, और उसने हर एक लोगों को नियुक्त किया, हर एक लोगों को उसने क्या किया, ठहरा दिया। ये सारा चीज़ है, और हर एक बातों में उसने क्या कर दिया, संविधान उनके लिए निर्धारित कर दिया कि ऐसा ऐसा न्याय किया जाए। अतः उसने सब इजरायलियों में से गुणी पुरुषों को चुनकर उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोगों के ऊपर में प्रधान ठहरा दिया। ये बात है। देखिए, अब स्वाभाविक सी बात यह है कि भाई चलो अब सम्मति, मैं तुझको सम्मति देता हूँ, तो उसने सम्मति दी। और न्याय करने की जो बात आती है तो मूसा शुरू से न्याय करता रहा, लेकिन अब उसने कहा कि तेरा बोझ ज़्यादा है। उसने देखा कि इसका बोझ ज़्यादा है, तो इसने एक ढांचा तैयार किया, और उस ढांचे में किसको डाल दिया, लोगों को शामिल किया, ताकि लोग भी इसमें शामिल हों, इस कार्य को करें, ताकि मूसा का बोझ हल्का हो, बड़े बड़े जो कार्य हैं उसको लेकर के आए। मैंने कहा ना, सीधे हम अधिकारी के पास नहीं पहुँचते, तो सीधे मूसा के पास ना पहुँच करके वो और लोगों के पास में पहुँचे जो छोटे छोटे मुकदमों में, छोटे छोटे मुकदमों को क्या कर सके, हल, छोटे छोटे मुकदमों का हल कर सके। तो इसलिए वो उनके पास पहुंचाया, और इसने वैसा ही किया। 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोगों को पर उसने प्रधान ठहरा दिया। और किनको ठहराया, गुणी पुरुषों को जो गुण से भरे हुए हैं। कई बार कलीसिया में सचिव पद धनवान व्यक्ति को दिया जाता है, भले वो काम करे ना करे। खजांची का पद भी वैसे दिया जाता है, भले वो काम करे ना करे। सभापति का काम करे ना करे उसको दिया जाता है, क्योंकि उसके पास में अधिकायत से धन है। नहीं, इसलिए ना दे कि बहुत तायत से धन है, इसलिए दे कि वो लायक हो, ठीक हो, ईमानदार हो, परमेश्वर के डर और भय में चलता हो, गुणी हो। उस व्यक्ति को सुसमाचार उस व्यक्ति को सुसमाचार के अनुसार उस व्यक्ति को कलीसिया की अगुवाई, कलीसिया का भार लोगों के ऊपर में रखें। जो लायक नहीं है उसको ना रखें, नहीं तो कलीसिया का स्वरूप बिगड़ जाता है। हालेलुया। और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। देखिए, जैसा इत्रो ने बनाया था संविधान, वैसा ही संविधान आगे चलाया गया, और वैसा ही लोगों ने किया। जो प्रधान ठहराए गए थे, छोटे छोटे मुकदमे वो निपटाते थे। और बड़ा कुछ होता था, बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, 2 गुटों में मारपीट हो गई, और कुछ हो गया, बड़े बड़े मुकदमों को वे किसके पास में लाते थे, मूसा के पास में लाते थे कि ये मुकदमा जो है वो लड़ा जा सके। तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। अब मूसा का ससुर जो आया था वो परमेश्वर की योजना से केवल अब उसकी पत्नी या उसके बच्चों को छोड़ने नहीं आया था, वो परमेश्वर की योजना के तहत वहाँ आया ताकि वहाँ की विधियों को वो बना सके।
वहाँ जो मूसा अकेले सब कुछ लेकर के चल रहा था उसको वो बांट सके, उसने कार्यों को बांटा। अकेले लेकर के एक व्यक्ति पहाड़ नहीं खोद सकता या पहाड़ को धक्का नहीं लगा सकता, लेकिन सब मिल करके करेंगे तो पहाड़ हटाया जा सकता है ना। अब माउंटेन मैन बांझी नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति वो पत्थर तोड़ता रहा, जिंदगी भर तोड़ता रहा, आखिरकार रास्ता बनाया गया सरकार के द्वारा बाद में, लेकिन तब तक पत्थर तोड़ता रहा, है ना। क्यों तोड़ता रहा? ताकि लोग उसकी देखें, उसकी सुने, इसलिए पैदल दिल्ली चला गया, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो रास्ता बनाया जा सके, है ना। तो परमेश्वर जो है वो हर एक योजना के तहत काम करता है। जो योजना थी उसमें उसने इतरों को शामिल किया और शामिल करके वहां लेकर के गया, और उसने एक बहुत अच्छा नियम बना दिया, भाई अकेले न्याय करेगा तो थक जाएगा। वो थक जाता था क्योंकि दिन दिन भर मुकदमा चला करता था। अब एक अकेला मूसा था जो न्याय कर सकता था, जो परमेश्वर की बातों को सुन सकता, समझ सकता था। अब कहा कि सबको जो परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं, परमेश्वर उनसे बात जरूर करेगा, अवश्य से ही करेगा। इसलिए तू उनको नियुक्त कर दे, और नियुक्त करके कैसे कर दे नियुक्त? 1000 1000 100 100 50 50 और 10 10 मनुष्यों के ऊपर में तू उनको नियुक्त कर दे, जाके चलो अब तुम लोग क्या करो, न्याय करो, है ना। तुम्हें लोग न्याय किया करना, और कुछ बड़ा हो तो मेरे पास लेकर के आना। और मूसा ने ऐसा ही किया और अपने ससुर को विदा कर दिया, और वो अपने देश के मार्ग में चला गया। कई बार हमको नियम बनाने पड़ते हैं, कई बार संविधान अर्थात जो नियम हैं उसको बनाना पड़ता है, कई बार उन नियमों के अनुसार, उन आज्ञाओं के अनुसार लोगों को चलाना पड़ता है। यदि वो नियम के अनुसार नहीं चलेंगे तो उनका स्वरूप बिगड़ जाएगा। यदि स्वरूप बिगड़ गया तो फिर वो नमक का स्वाद एक बार बिगड़ जाए तो वो किसी भी बात से शुद्ध नहीं हो सकता, या किसी भी उपाय से शुद्ध नहीं हो सकता। ठीक वैसे मनुष्य का स्वरूप एक बार बिगड़ जाए तो बहुत कठिन है कि उसका स्वाद वापस आ सके। तो उसको बनाए रखना है। न्याय यदि कुछ हो रहा है तो उसका न्याय करना जरूरी है, और न्याय यदि होता है तो वो परमेश्वर के डर और भय में उसकी विधि को मानते हुए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर में आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन।